वेलकम टू मोक एंड परमाणु। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में जो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। What de Broglie said in his hypothesis that matter waves are also exist in nature. Matter also has dual nature। इसका मतलब है कि जो मैटर है वो भी रेडिएशंस की तरह ड्यूल नेचर रखता है, उसके भी पार्टिकल नेचर होंगे और कभी कभी उसका वेव नेचर भी होगा। उस सब को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बिल्कुल सिमिलर था एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है जब भी एक्सरे स्कैटरिंग कराई जाती है किसी भी क्रिस्टल से। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जो बेसिक आइडिया था वो सिर्फ इतना ही था कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, उनके जो एक्सिस होते हैं, जिन एक्सिस पर एटम्स अरेंज होते हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जिसको यहाँ पर डी ऑब्जर्व किया गया। अब कुछ वेव्स हैं जो कि लाइट वेव्स हैं या फिर स्कैटर होती हैं उस सरफेस पर, उस क्रिस्टल सरफेस पर, तो अलग अलग वेव अलग अलग एक्सिस पर पड़ती है। कोई वेव अंदर तक जा पाती है, कोई वेव बाहर तक ही रह जाती है। तो उनके बीच जो डिस्टेंस है, एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की वजह से जो वेव्स हैं, जो रेज हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस से स्कैटर होती हैं। अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप की। ए सिंगल क्रिस्टल एनाइक टारगेट इज बम्बार्ड विद इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन गन। एक इलेक्ट्रॉन गन अरेंजमेंट होता है, हाई वोल्टेज यहाँ पर लगाई जाती है, उस हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एक निकल क्रिस्टल रखा जाता है सामने, उस पर टारगेट करता है, उस पर बम्बार्ड करता है। द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम द टारगेट। जब इलेक्ट्रॉन्स उस निकल क्रिस्टल से टकराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर होते हैं डिटेक्टर्स विच कैन मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। और वो चारों तरफ घूम सकते हैं उस निकल क्रिस्टल की और डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन, किस एंगल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। By moving around the detector, capture the electron that are scattered at different angles with respect to incident radiation। तो वहाँ पर डिफरेंट एंगल्स पर हमें पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन और किस समय आए हैं। अब अगर इलेक्ट्रोड वेव लाइक बिहेवियर शो करता है तो जो भी इंटेंसिटी में वेरिएशन होती है वैसी ही वेरिएशन तब होनी चाहिए जब हम सेम निकल क्रिस्टल को सेम वेवलेंथ यानी कि एक्स रेज से बम्बार्ड कराते हैं। उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और यह पता लगाया जा सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स से बम्बार्डमेंट होती है तो उसकी इंटेंसिटी पैटर्न एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से कितनी सिमिलर होती है या फिर नहीं। डेविसन जर्मर ने यह एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम से परफॉर्म किया। उन्होंने अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स से निकल क्रिस्टल को हिट किया और सभी वेरिएशंस को नोट कर लिया, जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर स्कैटर हुए। फिर अलग अलग एनर्जी पर मिले डेटा को ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। वाई एक्सिस को बीम की डायरेक्शन में रखा गया और इंटेंसिटी या फिर स्कैटरिंग एंगल के अगेंस्ट वहाँ पर ग्राफ बनाया गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पर्टिकुलर एंगल फाई से स्कैटर हुए थे उन्हें एक पॉइंट से दर्शाया गया, और उन्हें कुछ इस तरह दर्शाया गया कि जो डिस्टेंस उन पॉइंट्स का ओरिजिन से है वो प्रोपोर्शनल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इस तरह एक एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उन्हें हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक मिलती है, जिसका स्कैटरिंग एंगल वहाँ पर फाई = 50 डिग्री था। अब हम अलग अलग ग्राफ स्टडी करते हैं। फर्स्ट ग्राफ में स्कैटरिंग एंगल जो है फाई वो <50 है, और वहाँ पर जो एनर्जी है वो 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके अंदर हमें जो पीक मिलती है वो बहुत ही लो मिलती है, वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो सेकंड ग्राफ के अंदर जो एनर्जी है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और स्कैटरिंग एंगल है फाई = 50, तो वहाँ पर हाईएस्ट पीक मिलती है हमें। और इसके अगेंस्ट हम अगर ग्राफ देखते हैं इंटेंसिटी वर्सेस एंगल ग्राफ, तो उसके अंदर जो 50 डिग्री इस एंगल पर हाईएस्ट पीक मिली है हमें इंटेंसिटी की, जो सबसे राइट में ग्राफ है। अब अगर हम थर्ड ग्राफ देखते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो स्कैटरिंग एंगल है वो है फाई > 50। उस वैल्यू पर भी हमें जो पीक मिली है वो लो मिली है, हाई पीक नहीं है। इस तरह हमें ये पता चलता है कि जो
मैक्सिमम पीक है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 डिग्री पर मिली है। अब इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को प्रूव करने के लिए उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को एक्स रेज यानी कि सेम वेवलेंथ की रेज से भी परफॉर्म किया और उनके जो पैटर्न मिले उनको इक्वेट कराया इलेक्ट्रॉन के मिले हुए पैटर्न से। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लेट किया कि एक्स रेज की एक पैरेलल बीम निकल क्रिस्टल पर गिरती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। इस वजह से एवरी बीम ऑफ एक्स रेज ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस, जिस वजह से उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस पैदा होता है। उन एक्स रेज बीम को सुपर इम्पोज कराने के लिए या फिर उन्हें सेम फेज में तभी रखा जा सकता है जब उनके बीच जो डिस्टेंस है या फिर पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, यानी कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब कोई भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी देंगी जब उनके बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस हो या फिर फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर उनके अंदर सेम फेज डिफरेंस हो। अगर सिमिलरली हम सोचते हैं कि अगर उनके बीच में एक लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस है तो वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब डायग्राम के अंदर दो वेव हैं। फर्स्ट वेव इंसिडेंट होती है पॉइंट ए पर और रिफ्लेक्ट हो जाती है विद एन एंगल 5/2 से, और सेकंड जो वेव है वो बी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है और वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल से। अब जो सेकंड जो वेव है वो कुछ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती है। अगर हम यहाँ पर इसको इंटरपोलेट करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो हम सी बी डिस्टेंस देखते हैं। सी बी डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर इस तरफ देखते हैं तो वो बी डी डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है, जो कि नीचे वाली वेव ने ज़्यादा ट्रेवल करा है। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर ये जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल हैं, एंगल इसके बीच में थीटा है, यहाँ पर हम अगर ट्रिग्नोमेट्री रूल्स यूज़ करते हुए सी बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगी डी साइन थीटा, और बी डी की जो वैल्यू निकालते हैं वो होगी डी साइन थीटा, क्योंकि जो बीच वाला जो ये एक्सिस है डिस्टेंस है वो है डी। तो इस तरह सी बी प्लस बी डी वो होगा 2d साइन थीटा। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करा है बीम ने, जो नीचे वाली वेव है उसने, वो है सी डी प्लस बी डी वो है। अब जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि दो वेव हैं और दोनों वेव एक पॉइंट पी पर मिलती हैं, लेकिन जो फर्स्ट वेव है वो सेकंड वेव से कुछ ना कुछ छोटी है, और वो कितना डिस्टेंस कम है उसके बीच में, वो है पूरा एक वेवलेंथ का, यानी कि लैम्डा का। अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो ये हमेशा सेम फेज में रहेंगी, और ये हमेशा कुछ इस तरह, जैसे कि हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाया है, कंस्ट्रक्टिवली ऐड होंगी। तो इस तरह ये जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा का, ये इन्हें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कराता है। अब वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो जो डी है डिस्टेंस निकल क्रिस्टल का, वो होता है 0.091 नैनोमीटर। अगर हम एनर्जी की बात करें वो हमने ली है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहाँ पर जो हमें फाई मिला है वो है 50 डिग्री। अब अगर हम ट्रायंगल के अंदर देखते हैं तो ऊपर के जो दो एंगल हैं वो 5/2 है, अंदर है थीटा। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखते हैं तो वो होगा थीटा माइनस 90। इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है, 90 माइनस θ/2। यहाँ से थीटा हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि फाई यहाँ पर क्या था, 50 था। तो टोटल एंगल मिलेगा 65। अगर हम फर्स्ट वेवलेंथ के बारे में बात करें, फर्स्ट इंटीग्रल के बारे में बात करें, तो n की वैल्यू होगी 1, और यहाँ से कैलकुलेशन के बाद लैम्डा मिलेगा 2 इंटू, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा था, तो 2 इंटू डी यानी कि 0.091 इंटू 10⁻⁹ इंटू साइन 65, जो कि वैल्यू मिलती है 0.165 नैनोमीटर। इफ़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज करेक्ट, then lambda for electron of energy 54 electron volt is given by lambda is equal to h/p, और यहाँ पर मोमेंटम को हम रिप्लेस करेंगे √2m/ke, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें पता चलता है कि जो वेवलेंथ हमें मिली है वो है 0.165 नैनोमीटर, जो कि सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें आखिरी के रिजल्ट में मिली थी। अब सिंपली एक कंक्लूजन मिलता है कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेवलेंथ मिली है इलेक्ट्रॉन्स की वो है
0.165 और डी ब्रोगली ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, हाइपोथेसिस दी थी, उसके अंदर जो थ्योरेटिकल वैल्यू मिलती है वो भी मिलती है 0.165 नैनोमीटर। इसका मतलब जो डी ब्रोगली ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव नेचर रखती हैं, वेव नेचर होता है उनका, इलेक्ट्रॉन्स का भी, यानी कि मैटर का भी, तो वो सही था और बिल्कुल करेक्ट था।